आज हम अपने एक ऐसे पत्रकार मित्र की चर्चा करने जा रहे हैं जो अपने शर्तों पर जीवन जिन्होंने जिया, कभी किसी की गुलामी नहीं की, लेखनी इतनी मजबूत कि जिनकी एक एक रिपोर्ट पर चर्चा होती थी और सबके प्रिय, सारे मित्र पत्रकारों के दोस्त। और उस दोस्ती का एक उनका अपना अंदाज था, सबसे हंसना मिलना और उनके साथ सौहार्द से बने रहना। तो स्वागत है दर्शकों आपका, मैं शशि भूषण। आज मैं अपने उस मित्र के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हम लोगों के मित्र जिनसे मैं बातचीत करने जा रहा हूं, उनसे उनके बारे में विशेष जानकारी आपको दिलवाऊंगा। आज हमारे साथ हैं, हालांकि इनको तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बिहार के जाने माने और सबसे बड़े कार्टूनिस्ट, जो 3-4 राज्यों में हिंदी पत्रकारिता में जिनकी कूंची ने और जिनके कलम ने कार्टून को एक पहचान दी, हमारे साथ है पवन जी। पवन जी एक बहुत चर्चित कार्टूनिस्ट हैं। इनका कार्टून आप देखे हुए हैं, इनका साथ भी आप लोगों ने देखा हुआ है बहुत सारे मंचों पर, और आज भी इनकी जो पत्रकारिता है, कार्टून की पत्रकारिता है, वह बहुत जीवंत है। तो हम बात करने जा रहे हैं अपने मित्र संजय त्रिपाठी के बारे में। संजय जी हालांकि सभी मित्रों के प्यारे थे, लेकिन पवन जी के खास प्यारे थे और पवन जी के साथ उनकी बहुत सारी स्मृतियां बंधी हुई है। तो पवन जी, स्वागत है आपका। आप संजय त्रिपाठी को किस रूप में देख रहे हैं? हालांकि अब तो वो नहीं रहे, लेकिन उनकी स्मृतियां हम लोगों के साथ जिंदा हैं। तो थोड़ा आपका उनसे कब तारुफ हुआ और कैसे आपकी उनसे दोस्ती हुई, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें। नमस्कार। अभी परसों सुबह सूचना मिली कि संजय जी नहीं रहे। तो एक मतलब सहसा जो यकीन नहीं होता है। पिछले बुधवार की बातचीत हमारी है। वो अभी तक सुलभ इंटरनेशनल में काम कर रहे थे, लेकिन वो पिछले लगभग 2 साल से इस उम्मीद में थे और हमसे लगातार बात कर रहे थे कि गांव की तरफ लौटते हैं। कुछ गाय पालन का और ये करेंगे, नेचर से जुड़े हुए थे। संजय जी से हमारी पहली मुलाकात है 1995। 1996 की तैयारी हमारी चल रही थी, जो लालू जी पे 500 कार्टून का जो हमारा शो हुआ था, वो 1996 में हुआ था। उस वक्त में हिंदुस्तान के लिए हम काम कर रहे थे, फ्रीलांसर थे, और साहित्यिक पेज था यहाँ सोपान तथा। तो संजय त्रिपाठी जी फ्रीलांस कला समीक्षा करते थे, चाहे वो थिएटर हो चाहे पेंटिंग्स हो। उस समय एक अफसोस में चल रहे थे कि एक बड़े कला समीक्षक बिहार के, नवभारत टाइम्स के दिनों के विद्याभूषण द्विवेदी, बहुत अच्छे हमारे मित्र रहे, एनएसडी गए हुए यहां से, और 1 साल शायद हुआ था उनका। दूसरे साल में वो एक अभ्यास के दौरान वो पैर स्लिप किया और जब गिरे तो फिर वो 2 दिन के बाद फिर बच नहीं पाए। वो एक जगह जो खाली हुई कला संस्कृति में, अच्छा, वो कोई भर नहीं सका। जबकि ठीक है, वो लिख रहे थे उस समय, ध्रुव कुमार जी भी लिख रहे थे। तो एक टीम जो थी पटना की, बड़ी अच्छी टीम थी, 4-5 लोगों की, जो धुरंधर तरीके से काम कर रहे थे। और जितना मंचन, चाहे कालिदास रंगाले का हो, प्रेमचंद रंगशाला का हो, या जितने एग्जीबिशन लगते थे, तो ये 4-5 लोगों की टीम थी। लेकिन त्रिपाठी जी के लेखनी का एक अलग अंदाज था। विद्याभूषण जी के जाने के बाद एक खालीपन जो हमारे पास ही नहीं, जो पढ़ने लिखने वाले थे उनके पास जो आया, कि उस तरह से लिखने वाले, फिर संजय जी को हमने पाया उनकी जगह विद्याभूषण द्विवेदी जी भी।
वो साप्ताहिक कॉलम सब अखबार में था। तो नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, अच्छा इसके लिए संजय जी कर रहे थे। तो हमारी जो मुलाकात हुई तो हिंदुस्तान दफ्तर में ही हुई थी और परिचय हुआ था। तो हमने कहा कि एक एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे हैं। जब वो पूरा जाने कि अच्छा ऐसा ऐसा है तो लालू जी आप आएंगे? बोले कि आ जाएंगे। तो लगता है अब उन्होंने कहा कि किसी से बात नहीं करना, इसी कला समीक्षा हम करेंगे। अच्छा और ये एग्जीबिशन होने के 8 महीना पहले की बात। अच्छा। अब रोज लगभग टकरा जाते थे हर 4 दिन दे संजय त्रिपाठी। और हमेशा ये बोलते हैं, ये बात किसी से किए नहीं हो कि तुम्हारे एग्जीबिशन की रिपोर्टिंग हम करेंगे। तो हमने नागेंद्र जी प्रभारी थे, नागेंद्र जी से बात हमने की कि ये इसकी रिपोर्टिंग संजय जी को ही दीजिएगा। और फिर एग्जीबिशन हुआ, बढ़िया अच्छी रिपोर्ट उन्होंने लिखी। और क्या ऐसा होता है कि कुछ इतने लोगों के साथ हम भी थे, एक फौज पटना में ऐसे लिखने पढ़ने वाले का एक अलग था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में फिर हमारा मामला हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया में हम बनाने लगे थे और ये हिंदुस्तान में लिख रहे थे। इस बीच अविनाश आए, तो लगता है 96 ही होगा। आज अविनाश फिल्में बना रहे हैं, अविनाश दास उनका। तो राजापुर में हम लोग लगभग 1.5-2 साल साथ रहे, हम अविनाश। अच्छा। त्रिपाठी जी का रोज आना जाना था। अच्छा। आसियाना नगर में क्या हुआ ऐसा कि उस दरमियान हम थोड़ा घर से निकल गए थे, ये देखने के लिए कि जो बाकी जीवन है हमारे कार्टून के, जो कैरेक्टर्स बनते हैं तो जो कल्पना करके बनाते हैं, उसमें लगता था कि जो देख कर बनाए वो ज्यादा उचित होगा। तो इस वजह से हम निकले थे घर से। अच्छा। तो वो निकले तो फिर लौटे नहीं। अच्छा। मतलब वो जहाँ सोना होना इधर उधर। लेकिन ये हुआ कि त्रिपाठी जी मिले, उनकी बातचीत और उनको जो काम करने का, जो उनको देखते थे कि कैसे लिखते थे। एक विकिपीडिया वो अपना एक कहते हैं कि डिक्शनरी से भी बड़ी साइज की वो रखते थे, जिसमें कि कई कला समीक्षकों ने जो लिखा रेफरेंस के लिए रखते थे। अच्छा, वो रखते थे? हाँ, वो रखते थे। और वो कोई किताब शायद नहीं था, वो लगता है कि कटिंग्स का ही था। तो उनके साथ मन लगा और हम लोग आसियाना में एक साथ रहने लगे। अच्छा। दरअसल उनके पिताजी बहुत बड़े कवि, दिनवासनी त्रिपाठी बहुत बड़े कवि थे। अच्छा। तो उनका पैर टूटा और हॉस्पिटल जब वो हुए, अच्छा, तो 3 महीना रह गए थे हॉस्पिटल में। अच्छा। और उसी दौरान हम और त्रिपाठी जी ज्यादा नजदीक हुए। अच्छा। रोज हॉस्पिटल में सोते थे हम लोग साथ ही। जब बाबूजी आए घर तो आसियाना नगर में उनका घर है, उनकी दीदी का था, वहां उनके साथ 6 महीना रहे। उसके बाद हम लोग का काम भी एक जैसा हुआ। फिर दीपायतन एक संस्था रहा जिसमें कि मधुबाला है हमारी मित्र। हम लोग एक ये कहेंगे कि एक लंबी चौड़ी टीम रही पटना की। अच्छा। जो हम लोगों ने जिया। हाँ, उस दौर में हालांकि अब वो तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। वो देखिए, मैंने त्रिपाठी जी के बहाने कहते हैं कि आप ही लोगों की टीम बनी। हाँ, हम ही लोगों की 2000 में टीम बनी। और ऐसी टीम जो कि फिर टीम नहीं बनी वैसे ना, वैसे कभी न बनी लोग। हाँ, कभी सोच नहीं पाए थे कि सबसे ज्यादा वक्त कहीं गुजरा है तो हम लोग का तो आपस में ही गुजरा है। रात में घर में सिर्फ सोने ही आते थे। सही बात है। मतलब कि 150-200 रिपोर्टर एक फौज में तैयार होना और सबको आना, सबका मिलना जुलना, ये नहीं कभी बोझ नहीं लगती। नहीं, वो तो भाई 10 बजे तक तो लोग जाते थे एकदम। मतलब सब टीम बना कर चल रहा है, उसमें कितने परिचय हो रहे हैं। और आपसे तो और ज्यादा सबका इंटरेक्शन होता था। हमारा तो सबके आपका तो सबसे मित्रवत था। सबसे मित्रवत। लेकिन संजय जी से आपका खास हमेशा रहता था। संजय जी से था कि मन लगने लगा उनके साथ, क्योंकि उनकी एक क्वालिटी थी कि मतलब कि ठीक है मित्र थे, हम तो बहुत जूनियर रहे उनसे, लेकिन जैसे समझाने का कोई चीज कहीं कुछ गड़बड़ा रहा हो तो समझाने का तरीका उनका बहुत बढ़िया था।
हाँ, मतलब कि ये भी था कि मित्र हमारे जितने जानवर वो रहे, जी तो पूरा पटना जानता है। जी, सब कोई जान, मतलब त्रिपाठी जी का होने का मतलब पवन, पवन बस। ये एकदम जी 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 मतलब जी, एक लंबे हाँ, समय, हाँ, उनको हाँ। 32 साल तो हो गया हमारा, जी जी, 32 एकदम। साल हुआ, लेकिन लगातार साथ रहे। और ये दरअसल पुरातत्व विभाग से अच्छा, एमए थे पटना यूनिवर्सिटी से। ओ वाह, तो ये एक कारण इनका था कि इस वजह से हम खुद इनके साथ जो रिपोर्टिंग के दरमियान जो घूमे, अच्छा तो ये नायाब चीज खोजते थे उस अच्छा। दौर में। बाद में सुबोध नंदन आए जो हाँ हाँ, ये उन्होंने लेकिन इनकी पर्यटन पे कल्पना लिखा। की एक अलग उड़ान थी। हाँ, एक अलग चीज था उसमें। कितनी चीजें हम लोगों ने देखी कि ये बिहार शरीफ में जो कुआं है, जी, फिर जिस पे कपड़ा डालकर लोग पता चला कि उसको भी पर्यटन वाला ये बना दिया गया है। ठीक बात है। और ये हजारीबाग, उस समय तो बंटवारा नहीं हुआ था झारखंड का। हजारीबाग में एक कोई पेंटिंग का एक ये खोजे थे जिसमें कि यूनेस्को से कुछ लोग आए थे और अच्छा, इनको माध्यम बनाकर रिपोर्टिंग करवाई थी वो लेडी। ओ और उसके बाद इनको थोड़ा सा बाहर का भी काम मिला। जी, लेकिन इस रिपोर्टिंग के दरमियान हम जो गौर करते थे, हम तो मतलब 5-7 साल तो साथ ही एक ही कमरे में रहे। एक रिपोर्ट लिखने में हम देखते थे इनको 3 से 4 दिन लगते। पूरा डूब जाना उस पूरा 6 पेज लिखे, जी, 6 पेज काटते 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 उसको सिमटाते थे 2 पेज, वाह, और वही रेफरेंस लेते थे और देखते थे कि जो मतलब कागज है सामने, तो दाएं और बाएं नहीं, बस इसमें हमारा भी शब्दों का ये बढ़ा। जी, इससे बात करते थे हाँ तो हाँ, वो चीजें बढ़ने हाँ, लगी। तो वो चीज और शाम को तो उस तरीके से कहिए कि जो चीज स्कूल के बाद नहीं मिलता है लोगों को, वो हमारे मित्रता से मिली। आप लोगों के पूरे स्ट्रीम में मिला। जब आप लोग का संवाद सूत्र आया 2000 में आया था ना? जी, 2000 में, 4 फरवरी 2000 को हम लोग आए थे। हाँ, तो आप लोग 5 साल बाद आए। हम्म, लेकिन जितने लोग और जिस क्लास के लोग आए थे, आज देखिए कि मतलब कि ना सिर्फ पटना में, देश के हर कोने में, हाँ, हर कोने में यही तो लोग हिंदी पत्रकारिता में तो हैं। ब्यूरो से लेकर और जो भी है। सो त्रिपाठी जी के साथ एक चाहे जो भी रहा उनके साथ, मतलब हंसते हंसते ये कहिए कि उनकी कहानियों से, उनके अंदाज से। जी, तो यूनिसेफ ने 1997 में अगस्टिन वेलियत यहाँ हुआ करते थे इंफॉर्मेशन ऑफिसर यूनिसेफ के। अच्छा, उन्होंने एक टीम बनाई 40-45 लोगों की। तब आपका संवाद सूत्र नहीं आया था उस समय, ये 97 की बात कह रहे हैं। तो उसमें कुल 45 लोग हम लोग थे। अच्छा, इसमें स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे थे, शंभू तिवारी कर रहे थे। अच्छा, ये रंजन जो अभी देख रहे हैं, रंजन नहीं जुड़ा था उसमें। सो एक हमने सुझाव दिया था अगस्टिन वेलियत को कि अच्छा, जितना मेला होता है यहाँ पर बिहार में, तो उन बच्चों को कार्टून एक माध्यम होगा, रंगों की जानकारी देंगे और कुछ बताएंगे उनको। अच्छा, जो चाइल्ड लेबर हैं, क्या है, चूंकि मेला में ज्यादा मिलते हैं। ठीक बात है। तो उनको बहुत पसंद आया। तो त्रिपाठी जी ने कहा कि ऐसा है कि जब वर्कशॉप करने जाओगे तो हमको कैसे इसमें अच्छा, जोड़ा जाए कि हम दोनों मिलकर करें। ठीक बात। तो सोचते सोचते हमने एक नाम बनाया। उसका नाम था पेन एंड पेंसिल। अच्छा, और अगस्टिन वेलियत जी को ये सुझाव दिए कि सर, ये है संजय त्रिपाठी जी, जबकि हमसे पहले यूनिसेफ के लिए कुछ प्रोजेक्ट किए थे। अच्छा, और बहुत अच्छे से किए थे वो, और एक इनके मित्र थे जो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखते थे। अच्छा, ये दोनों मिलकर कुछ रिपोर्ट यूनिसेफ कर चुके थे पहले। तो हमने कहा कि भाई सर, ये पेन है और हम पेंसिल हैं। वाह, क्या बात है, आपने दोस्ती का हाँ, ये अद्भुत प्रमाण दिया। ये पेन है और हम पेंसिल है, नाम नहीं बताया। हाँ, तो वो एक आध झलक देखे होंगे कभी जी जी, त्रिपाठी जी को। तो मैं समझा नहीं, ये पेन हम पेंसिल। तो अब बताया कि ऐसा है कि जो वर्कशॉप करेंगे तो बच्चों की बातें
जो हम जानना चाहते हैं, चाहे वो बाल श्रमिक हो, चाहे जो स्कूल से बाहर जो बच्चा है, जी तो वो अपनी बात बताए। संजय जी जो पेन का काम करेंगे वो रिपोर्टिंग करवाएंगे, अच्छा हम कार्टून्स का काम करेंगे। वैष्णो विलियर्स को इतना बढ़िया ये लगा, आइडिया लगा आप हाँ, लोगों का। कि इन्होंने तुरंत चिट्ठी बनाई अच्छा और तुरंत अगले 3 दिन के बाद रवाना किया राजगीर। आप लोगों का राजगीर, हाँ, मलमस मिला वहां 3 दिन का होता। पेन पेंसिल निकल गया। वहां से जो शुरू हुआ और वहां से जो रिपोर्ट आई, जी तो ये दोनों काम किए। वहां कला संस्कृति मंत्री उस समय अभी नाम भूल रहे हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, कला संस्कृति मंत्री, तो देखे क्या कि हमको लग रहा है वो लालू जी का लालू जी के हाँ उसमें, हमको लग रहा है अशोक सिंह होंगे। अशोक सिंह थे, हाँ बिल्कुल अशोक सिंह बिल्कुल होंगे। अशोक सिंह। जी तो वहां हम लोगों ने देखा कि भाषण दे रहे हैं अच्छा कि बच्चों के कल्याण के लिए, और ऐसा इधर हम लोग वर्कशॉप चला रहे थे। जी इसमें 40 बच्चा को चाय वाय देने वाला बच्चा था, तो ऐसे नहीं आता, तो चॉकलेट वॉकलेट देते होते कि ये 2 घंटा बैठोगे तो रसगुल्ला भी मिलेगा। अच्छा कागज दिए फ्री में, रंग दिए। अच्छा अब ये चीज था कि सोचिए, मतलब कि 12-15 साल के बच्चे होंगे, रंग देखकर जो खुशी उनकी, अरे वाह, वो बता नहीं सकते हैं कि बेहिसाब खुशी। कितना जल्दी रंग ले, ये भी लाल है, ये हरा है, ये पीला है। आपका ये तो अद्भुत अनुभव है भाई। मतलब विचित्र, मैंने आपके जैसा कल्पनाशील आदमी भी उस चीज को, उस तस्वीर को याद करके उसी रोमांचित आप हो रहे हैं। मैं समझ मतलब रहा कि हूँ। जो देखकर हमको जो हड़बड़ाहट देखे उन बच्चों का, कि सर दूसरा पेज मिलेगा, दूसरा पेज में भी करे, खट से बनाया, साइड किया। क्या हम बात बोले कि ये पूरा का पूरा पैकेट तुम लोगों को मिलेगा। ठीक। अशोक चौधरी जी को देखे तो हम लोग थोड़ा, त्रिपाठी जी का ये भी था कि थोड़ा खुराफाती जो होता है ना मामला, हाँ हाँ वो था उनका, मजा लेते रहते थे। मजा वाला खुराफाती। हाँ हाँ मजा मतलब वाला। आनंद ले ले। जी जी सो बोले कि बहुत भाषण ही दे रहा है, ऐसा करो पकड़ के यहाँ पर तुम ही ला सकते हो। अच्छा तो बोले ठीक है, जाके लाते हैं। अच्छा तो जैसे उनका भाषण खत्म हुआ, बोला कि भाई ऐसा है कि इतना तो भाषण हम दिए हैं, तो बच्चे तो वहां काम कर रहे हैं बैठकर, अच्छा तो बोले कि वहां चलना चाहिए आपको। तो हाँ, क्यों नहीं चलिए। अच्छा वहां से उनका काफिला चला, और जैसे आया वैसे ही संजय जी अपने घोषणा कर दी है अच्छा कि ऐसा है कि मंत्री जी हैं, अभी बहुत सब चीज तुम बच्चों के लिए ही तो बात कर रहे थे इतना, अच्छा अभी तुम लोगों को सबको 4-4 को रसगुल्ला यही देंगे। अच्छा ये अशोक जी नहीं बोले, अच्छा तो बोले कि हाँ क्यों नहीं। अच्छा अब हुआ कि भाई सिक्योरिटी था या क्या था, उससे हाँ 1000 रुपया लिए अच्छा और संजय जी को दिए कि मिठाई। वाह अब सोचिए कि 1000 रुपया का मिठाई हम भी कल्पना नहीं किए थे इतना, तो बचवा सबको दिए कि लेकर आओ सब। अच्छा 10 वो बच्चा तैयार हुआ, उसको गया, पैसा उसको दिए। ठीक। अब देख क्या रहे हैं कि 5 बच्चा माथा पर इतना बड़ा टोकरी लिए, अच्छा 5 टोकरी रसगुल्ला लेकर आया। अच्छा बोला कि इतना रसगुल्ला कैसे हो गया, तो पता चला कि 1 रुपए का रसगुल्ला देता था, हाँ 1000 रसगुल्ला। 1000 सही बात है। तो ये एक छोटी उसके बाद फिर सर्टिफिकेट देना। वहां से जब पूरे फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया, बहुत बढ़िया वहां, अच्छा उस रिपोर्ट को टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने। ठीक। वैष्णो विलियर्स ने यहाँ देखा, अच्छा जो पूरा काम का फोटोग्राफ देखे, तो बोले कि इसको मेले की जरूरत नहीं है, हम सेंटर्स बनाते हैं वाह जहां जहां यूनिसेफ का अपना वर्कशॉप वगैरह कुछ चलता था, हर जगह हम लोग का पेन पेंसिल का चलने लगा। वाह तो ये एक जोड़ी बनी, और इस वजह से हम लोग कई जिलों का दौरा किए। कवर किया आपको। 4-4 दिन का वो होता था। ये जो देवघर में जो ये हाँ देवघर को श्रावणी में श्रावणी मेला जो लगता जी। है, उसमें 4 दिन। और क्या था कि सिर्फ हम ही दोनों का मामला नहीं था, जी। सब बैचलर थे उस समय। हाँ हाँ तो उस फौज समय आया, एक तो हाँ, आप ठीक लोगों बात की है। आप लोगों की फोर्स ऐसे ही 200 लोगों की लगभग की थी। हाँ हाँ 200 के आसपास। इधर जो हम लोग का पटना राइट्स कलेक्टिव नाम रखे थे, हम्म। सब, ये अगस्टिन विलियर्स,
उसमें मधुबाला थी, वाह, उसमें ये ज्योति परिहार जो है अभी किलकारी में, किलकारी वाली, हाँ। वो थी, सीमा थी। कई लोग जुड़ते चले गए और वैसा हुआ कि महीने में 2 कार्यशाला हम लोग का चलता था। अच्छा, तो सिर्फ हम लोगों ने यही नहीं किया कि लोग जानते हैं कार्टून सिर्फ बनाता है। अच्छा। पल्स पोलियो का ड्रॉप पल्स पोलियो वाला तो हमको याद है। आप, हाँ। हम भी उस समय चूंकि हेल्थ करते थे, हाँ। तो आपका देखते थे, मेरा भी इन्वॉल्वमेंट रहता था, हाँ, आपका भी। उसमें वो हम सीमा जी, मधुबाला, ज्योति परिहार जी, हिमांशु, एक रंजन था, रंजन जो सहारा वाला है, सहारा में जो। तो सब लोग जुड़े और उसके बाद नगर निगम का जो ये उस समय आया था, जो ये बनता है आपका वॉल पेंटिंग नहीं, एक घर में कितने परिवार रहते हैं, जनगणना। हाँ, हाँ, वो करना था। अच्छा, जितनी बस्तियों का अलग अलग बस्ती देंगे, ठीक है। तो ये सब कारण रहा कि काम जो चलता रहा कि 10 बजे से लेकर और 8 बजे तक है। अच्छा, पूछने वाला नहीं, हम भी। हाँ, बैचलर लाइफ। अच्छा, जहाँ जिस मकान में रह रहे थे, जी, त्रिपाठी जी बाबा के नाम से फेमस थे। हाँ, सब हमने लोग बाबा त्रिपाठी जी नहीं बोले कभी। हाँ, बाबा। हाँ, उनका बाबा ही था। और जिस मकान में हम लोग रहे, अच्छा, उस मकान में 5 तल्ले का वो मकान था और 1 फ्लोर पे 3 रेंटर। अच्छा, सोचिए कि कितना होगा 5 फ्लोर पे, और सब बैचलर। जब ठंडा का समय आता था, जो छत होता था ना, जी, भर जाता था छत। अच्छा, मतलब शादी विवाह तो वही हुआ है जी, बात के दिनों में, लेकिन इनके काम करने का तरीका, लिखने का, शीर्षक लगाने का, तो बेजोड़ ये बहुत मतलब अद्भुत था। एक हमको भी कहानी याद है, आपको भी याद होगी, पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रूम का कवर जो कराया गया था। हाँ। और आपको याद है, उस रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम के आसपास जाना कई दिनों तक लोगों ने छोड़ दिया था। हाँ। अगर आपको याद है तो थोड़ी उसके बारे में बताएं। वो दरअसल था कि सियाराम जी भी थे और ये सब लोग मिलजुल के पायथन के एक ये थे, जो एक प्रोजेक्ट चला था पायथन में, उसमें कई हम काम किए थे। उसके तहत कार्टून की हमारी पत्रिका भी निकली वहां से, जरा ठहरिए के नाम से। अच्छा, तो वो वर्कशॉप चलता था 10-10 दिन, मतलब कि आपका कंटेंट क्या होगा। ठीक है। तो जो रिटायर्ड टीचर है वो बनाते थे और उस बेस पे कार्टून हमारा चलता था। तो उसमें बनाने के लिए त्रिपाठी जी भी थे, शंभू जी भी थे, सीमा जी भी थी। तो उसमें क्या हुआ कि 6 महीना तक पैसा कुछ अटका रहा। अच्छा, जो ऑनरेडी मिलता था। अच्छा, तो 4 बार 5 बार हम लोगों के पास क्या था, हमको जो टैक्स पेंडेंस आता था तो उसी में चला जाता था, रेट हुआ अपना। तो जो प्रभारी थे उनको हम सारे लोगों ने कहा कि भाई पेमेंट तो हो जाना चाहिए। वो टाल मटोल चलता रहा। तो वही त्रिपाठी जी ने उनका कैरेक्टर बनाया। अच्छा, वो जैसे करते थे, अच्छा, सूटकेस लेकर चलते थे। ठीक। तो उन्हीं को उन्होंने कैरेक्टर बनाया पीएमसीएच का। अच्छा, और रिपोर्ट की जो मतलब कि उस समय जिस चाव से, मतलब उनकी रिपोर्ट की खासियत थी कि 4 लाइन आप पढ़ लेते ना, तो बिना अंतिम तक आप नहीं कोई रुक नहीं सकता। हाँ, मतलब कोई इमरजेंसी भी काम है ना तो आप इधर ही देखते रहिएगा कि पढ़ ही लेना। हाँ। तो 2 चीज था, एक सीरियस समीक्षा जो वो करते थे वो तो करते थे, लेकिन एक व्यंग का जो होता है ना उसमें, वो बहुत शानदार था। पता नहीं आपका असर उन पर पड़ा, उनका असर आप पर कितना पड़ा, दोनों आदमी का तो एक दूसरे पर पड़ते रहा होगा। ये कह सकते हैं कि वो अपने आप कैरेक्टर बन के चल रहे थे हम लोग। अच्छा, हम दोनों जहां भी जा रहे थे खुद भी वैसा ही, वो शरारतें सूझती थी उस समय, वैसा होता था वैसा बात। तो ये इन्हीं का कैरेक्टर लेकर, और ये उन्होंने किया कि जो पोस्टमार्टम के पास जो आदमी देखा गया है, अच्छा, वो रात में दिखता है
अच्छा और हाथ में सूटकेस लिए रहता है जी जी और वो कंधा उचकाता है। अच्छा हाँ अब ये छपी रिपोर्ट बढ़िया से छपी खूब थी बढ़िया हिंदुस्तान छपी, में, हाँ बहुत तारीफ मिली थी उनको, खूब पढ़ी सियाराम जी से लेकर हाँ, और हाँ सभी लोगों ने, श्रीराम यादव जी से लेकर अवधेशप्रीत जी, हाँ सब लोग देखिए अवधेशप्रीत जी भी नहीं हाँ। आते। सो उसके बाद वो उनके पास वही अखबार लेते थे, तो फोन किए, हम किए फोन। उस समय मेरे पास पेजर था, आपके पास पेजर पे मैसेज किए, पेजर आता था ना, तो हाँ हाँ मैसेज पेजर बना था, हुआ। मोबाइल कहाँ था किसी, प्रेम जी के पास भी तो था, हाँ, सबसे हाँ, पहला हाँ, पेजर प्रेम के पास था, सबसे पहला पेजर हाँ, यहाँ हाँ, मतलब मीडिया हाउस में हम और चित्राली लिए थे। हाँ चित्राली भी के पास भी था, हाँ चित्राली हम उसके एक ही बाद साथ रूबी लिए। अरुण उसके के बाद पास रूबी भी अरुण जी हाँ के पास आया, हाँ रूबी जी के पास भी आया, हाँ, हाँ तो पहला तो खुला ही था मौर्या कॉम्प्लेक्स में, तो उसका ठीक बात है। उसमें क्या हुआ कि वो रिपोर्ट पढ़े, तो हमको मैसेज आया कि कॉल जरा सा इस नंबर पे करने के लिए, अच्छा पाइथन का ही नंबर था। अच्छा कॉल किए, बोले अच्छा तो वही बताओ, एक त्रिपाठी जो लिखे हैं, अच्छा सो कंधा उचकाने वाला जो पढ़े हो आज? अच्छा हाँ पढ़े हैं, तो लिख तो मेरे ही सामने रहे थे, अच्छा अपने अपने हंस रहे थे, बोले कि आज इसका पूरा कैरेक्टर उतार ही देंगे। अच्छा तो हम वो बोले कि लग तो रहा है कि ये जो है, जो रात में भूत दिखता है, वो हमरे जैसा ही मिलजुल रहा है। अच्छा कैरेक्टर हमसे मिलता जुलता है, याद है आपको कि कैरेक्टर हम ही बनाए थे उनका, ठीक बात है, इसीलिए वो फोन किए, ठीक बात है, तो कहानी हमारी ही कहानी है। ठीक, सो कहो कि अब आगे से ना लिखे, हम पेमेंट तुरंत करवा रहे हैं, अच्छा ठीक है, ठीक और है। सबका पेमेंट क्लियर। वाह लेकिन ये था कि लिखने के अंदाज में बहुत चीज ऐसा क्या होता था। आज देखिए कि हमको लगता है कि अखबारों से कुछ चीज जो गायब हुआ है, कि आप यदि पूरे अखबारों में कम से कम 1 से 2 रिपोर्ट ऐसी जरूर जानी चाहिए कि जो तनाव मुक्त आदमी, हाँ हो जाए, याद है ना, जो हो गया व्यंग्यात्मक हाँ कॉलम भी हाँ हाँ शुरू हुआ था सही पहले, बात जैसे काँव शुरू हुआ, हाँ काँव कितने शुरू लोग हुआ, ठीक बात पढ़ते है। थे। ये आपका कार्टून ही था, वो अपने आप में रिलैक्स करता था, वो आपका तो वो चर्चित वो कार्टून था जो बाबा धाम से कांवर लेके लोग आ रहे हैं और वो कांवरिया अपने कंधे पर कांवर लेके यह कह रहा है कि तुम चिकन तोलो, हम कांवर रख के आते हैं, बाबा धाम खत्म तो हो गया था, बाबा धाम खत्म हो गया, तो याद है ना उसको कितना लोगों ने लाइक किया था। वो एक कितना हल्का करने वाला व्यंग था, जिसने उस कार्टून को देखा आपके, वो आज तक उसकी स्मृति से गई ही नहीं। तो इस तरह की चीजें आपने और संजय जी ने किया है। बल्कि हम कहेंगे कि देखिए, उनका सीरियस रिपोर्ट यदि देखना है तो आप उस दौर में जाइए जब ओसामा बिन लादेन ने हमला बोला था, ठीक है, हाँ पूरा का पूरा 6 महीने का अखबार, हाँ हाँ पूरी रिपोर्टिंग त्रिपाठी जी ने बहुत संजीदगी से की, बहुत अच्छी तरीके से, और इतने स्केचेस कार्टून हमारे होते थे, अजीब सी जोड़ी बन गई थी, जोड़ी ही बन गई, जोड़ी थी भी, हाँ वो नेचुरल आप लोगों की जोड़ी थी, ऐसा नहीं था कि उसमें कोई बनावट था, नहीं कोई बनावटीपन उसमें था, और भी लोग जुड़े फिर बाद में। तो वो जो अमेरिका में जो हमला हुआ उस दौरान पूरे साल भर जो अखबार निकला, देखना 6 पेज तो उसी पे जाता था पूरी तरीके से। सही बात, गिरीश मिश्रा जी थे उस समय। हाँ मैं उस दिन मेरी ही नाइट थी, जब 11 बजे के बाद जब छोटा फ्लैश आने लगा टीवी पर, सारे मित्र लोग चले गए थे, उस दिन मेरी नाइट थी। उस दिन अखबार 4:30 बजे सुबह में हिंदुस्तान छूटा था और हॉकर लग रहा था कि ताला गेट का तोड़ देंगे, जल्दी अखबार दीजिए, अखबार दीजिए। और यहाँ था कि इतनी ज्यादा सूचना दे दी जाए, सारे लोग, गिरीश सर अपने भिड़ गए, सारे जितने सीनियर डेस्क के लोग थे, सारे लोग, मैंने मैक्सिमम उस रात का इवेंट का था, अफगानिस्तान के आक्रमण का, जो अपने अखबार ने, हिंदुस्तान ने उस समय दिया था। वो अद्भुत रिपोर्टिंग थी। उसके बाद भी जो लगातार हुआ 6 पेज, मतलब हाँ कंटिन्यू उसको छोड़ दीजिए, तो वो भी रहता था। तो गिरीश जी तो हमको एकदम बैठा लिए थे कि भाई जितना मतलब कि हर रिपोर्ट पे काम करो, और एक दिन में सोचिए कि 17 कार्टून। सही बात है, सही बात है। हमको लग रहा है उस समय डिजिटल भी नहीं हुआ था, डिजिटल नहीं, हमको दे दिया गया था। अच्छा, आपको एक्सेस दे दिया गया था, वो दे दिया गया था ऊपर में,
तो उसमें हमको आनंद भी आने लगा था। फिर हाँ एकदम प्रयोग कर रहे थे तो आप भी कलर बोर्ड चेंज करके अब आ गए थे। हाँ, वो स्कैन करके और फोटोशॉप तब दे दिया गया था हमको। सो एक सीरियस रिपोर्ट देखना है तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। इनके जो व्यंग्य पीस रहे वो अलग रहे। अच्छा इनके व्यंग्य का अपना तरीका, जैसे कि एक घटना छोटी सी बताते हैं। एक साल पुस्तक मेला लगा था पाटलिपुत्र कॉलेज में। ठीक बात है। लालू जी ने जगह नहीं दी गांधी मैदान। गांधी मैदान नहीं दिया था। सही उन्होंने कहा कि भाई जब कॉमर्शियल यूज करते हो तो उसका पैसा दो, कमर्शियल हो। इन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये तो साहित्य उत्सव है। सही बात है। इनका कहना था कि भाई उत्सव कुछ भी हो, सही बात। कॉमर्शियल आप यूज कर रहे हैं। तो पुस्तक मेला कमेटी को ऐसा लगा था कि सारे पत्रकार साहित्यकार मिल जाएंगे, एक आंदोलन करेंगे तो हो जाएगा ये से। अच्छा और याद होगा आपको कि एक मूवमेंट इन्होंने निकाला था, निकाला भी था। हाँ हाँ साहित्यकार। ठीक सही बात है। लालू जी उससे नाराज हो गए और नहीं दिया उन्होंने। उसी समय हमारी एक किताब आई थी, इनके घोटालों के ऊपर हमने एक किताब तैयार की, लालू लीला नाम। अच्छा कभी दिखाएंगे आपको। अच्छा तो उसके विमोचन के लिए हम गए थे लालू जी के पास। अच्छा तो उन्होंने पूछा कि क्या जी आंदोलन कर रहा है ये लोग? अच्छा बोले कि हाँ सर, वो तो मार्च तो देखे हैं। तो फिर कोई था नहीं, वो अपने में बोले कि अच्छा करने दो, देंगे तो नहीं, सब कॉमर्शियल इस्तेमाल करता है और सरकार को पैसा नहीं देता। और वो भी जिद पे थे। तब हुआ कि भाई विमोचन करने के लिए ऐसा है, पुस्तक मेला हम नहीं जाएंगे। अच्छा उन्होंने मना किया। अच्छा तो हमने कहा कि ठीक है, तो पुस्तक मेला नहीं जाइए तो दूसरी जगह करते हैं फिर किताब हम। नहीं, आप अपनी पुस्तक का विमोचन बुक फेयर में कराना चाहते थे। हाँ, तो अब लालू जी से नाराज कमेटी ने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे आपको। हाँ, इन लोगों ने चूंकि मुख्यमंत्री यही थे, तो उस समय 2010 की बात है। 2010 के बुक। तो चूंकि इसके लिए उद्घाटन के लिए भी उन लोगों ने ये कहा, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो पता नहीं क्या हुआ, वहां हम आर्ट कॉलेज जगह का ले लिए और वहां भव्य कार्यक्रम हुआ। उसमें तो गिरीश मिश्रा जी, हाँ, सारे लोग आप लोग। सो उसमें लालू जी अपनी गाड़ी में हमको साथ लेकर आए थे। वहां से हमको लगा कि हम बात करने गए और याद दिलाने गए थे कि आज ही कार्यक्रम है, ऐसा नहीं कि चल गए होंगे। तो अपना बाइक निकालने लगे, बोले कि बाइक यही छोड़ दो मेरे से। अच्छा, अब वहां पे हुआ कि बुक फेयर वाले लोग भी अच्छा आए। अच्छा, उन लोगों को पहले नहीं लगा था कि ये उद्घाटन करने आ जाएंगे। तो इन लोगों ने हमको कहा कि बात कीजिए आप कि समापन में भी कम से कम आ जाए। अच्छा, तो बोले कि सर ठीक है, मतलब कि नहीं दी, अब तो भाई वहां हो ही रहा है, तो समापन के लिए बात की। बोले कुछ नहीं लगा। बोले अच्छा ठीक है। लेकिन उस दिन जो विमोचन हुआ तो पूरा दिन का कार्यक्रम हो गया था और तो खुश थे वो। अच्छा, दोबारा हम बोले सर पुस्तक मेला है, जाना चाहिए। तो अच्छा ठीक है, बोल देना कि समापन में आ जाएंगे। अच्छा, ये बात हुई। अब ये किताब देखे तो उन्होंने अपील की पूरे बिहार के लोगों से। मैं बिहार के एक एक लोगों से अपील करता हूं कि हम पर ये जो किताब बनी है वो आप लोग खरीदिए, देखिए, पढ़िए कि हम क्या क्या काम करते हैं। वाह। जब वो मंच से जब हट गए तो बुलाए आप पीछे में, बोले कि बोल तो हम दिए हैं लेकिन ये तो सब मेरा घोटाला का कार्टून है जी। अच्छा, कार्टून तो ऐसे ही होगा सर ना। यही सही है। सही बात है। अब किताब गया पुस्तक मेला में, बोले कि वहां तुमको जगह नहीं देगा तो हमको जरा बताना। बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो होता क्या था कि कुछ कार्टून डिस्प्ले कर दिए और किताब वहां रखा हुआ है। पुस्तक मेला पिछले 35 सालों से हम कह सकते हैं कि उस समय का वीडियोस भी है हमारे पास कि कुछ परसेंट लोग सिर्फ कार्टून के लिए आते थे। याद होगा आपको? हाँ, सही बात, सही बात का जो सही जमावड़ा था। हाँ, सोशल मीडिया मेरा वही था प्लेटफॉर्म। ठीक बात है।
जो नहीं जानते थे, हाँ, वो वही इतने आ गया। लोग आते थे, कोई दरभंगा से, कोई ये, कहीं से, हाँ। सबको ये जानकारी थी कि यहाँ पे ये आदमी मिलेगा। मिलेगा। तो वो माहौल जो था, माहौल देखिए आज एकदम अद्भुत अद्भुत। बहुत अजीब लगता है आज जी, के, सही बात है। सुंदर माहौल। हम्म। अब गया तो क्या हुआ कि कुछ लोग, त्रिपाठी जी बैठे हुए थे वहां, अच्छा। हम त्रिपाठी जी पर बात कर रहे थे, तो जो लेने वाला था अपना ले रहा था, तो 4-5 लोग दूर से देखकर अपना पूरा हंस रहा था और आगे बढ़ रहा था, किताब में अपना देखे, हंसे और आगे चला गया। देखिए कि त्रिपाठी जी ने क्या दिमाग उन्होंने लगाया। अच्छा। उन्होंने हिंदुस्तान में डबल कॉलम में अच्छा। एक रिपोर्ट बनाई। अच्छा। हमको बोले कि ऐसा करो कि एगो चार्ट पेपर पे कार्टून बनाओ। अच्छा। कि लाठी लिए हुए हैं लालू जी और बोल रहे हैं कि खाली हंसबे करोगे कि खरीदबो खरीदोगे। हाँ। ये लगा के मैसेज लगा, और इन्होंने हिंदुस्तान में एक बढ़िया सा एक रिपोर्ट तैयार किया उसी के आधार पर, और शीर्षक उन्होंने लगाया कि और इस तरह लालू जी ने बेची अपनी किताब। वाह। और पूरा दृश्य का वर्णन किया। क्या अद्भुत। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो रिपोर्ट में मतलब ठीक है कि कौन आईएनसी था भाई उस समय, सही बात है, वो समय कहाँ था, ये लोग तो अखबार में घुस के सीनियर लोगों से, मित्रों से सीखते थे। अविनाश देखिए जब आए थे रांची से यहाँ, इतना बढ़िया रिपोर्ट अविनाश लिखने। हाँ, आज भी सारे पत्रकारों को याद है कि लौट कर अविनाश। तो अविनाश जितना बढ़िया जिस फ्रेम्स करते थे, तो आपस में इन लोगों का भी तो बात क्या होती भाई कि रिपोर्ट आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हैं। कुछ दिन के लिए तो जोड़ी हम ही तीनों की बनी थी, बस बस बस, हमारी त्रिपाठी जी और अविनाशी की, तीनों साथ आना, तीनों साथ जाना, शाम को साथ बिताना। और जो कुछ ऐसी चीजें थी कि जो हंसते हंसते हम लोग, मतलब दौर था वो। भास्कर मुखर्जी थे फोटोग्राफर। तो ये रिपोर्ट, लेकिन ये हुआ कि संवाद सूत्र के दौरान इनके कई सारे रिपोर्टिंग इसमें हम गए, जैसे कि ये गजल गाए आए हुए थे, कला संस्कृति ही इनको मिला था। कला संस्कृति ही देखते थे। हाँ, सही बात। तो ये थे गुलाम अली साहब थे। अच्छा। वो आए थे, तो जो इनके सवाल थे वो बड़ा मजेदार हमेशा से लगता है तरीका। यदि 5 प्रश्न आप पूछे तो 5 प्रश्न किस तरह के होंगे कि आपसे सारी बातें निकल जाए, वो बातें जो रिपीट आपने नहीं की कहीं किसी इंटरव्यू में। वाह, ये इतना होमवर्क अपना रहता था, ये अपना रहता था जिस भी आदमी से जबरदस्त का असाइनमेंट लगता था। वाह। तब वाकई देखिए उसके बाद ठीक है कि यहाँ हिंदुस्तान से हुआ, समय बदला कि यहाँ से कौन जी कब यहाँ से हम लोगों को छोड़ के दिल्ली कब गए और क्यों गए, ये थोड़ा बताइए इसके बाद। हुआ था यहाँ के जब सिटी रिपोर्टिंग में थे सारे लोग, हाँ सभी लोग थे, तो हमको लग रहा है कि 2010 के आसपास में। अच्छा। हाँ, 2010 के ही आसपास में। अच्छा। एक एग्जाम लिया गया था। हाँ, एग्जाम हुआ था, उसमें हम निकले थे। हाँ। और बहुत मित्र छट गए थे उसमें। हाँ, तो उसी में त्रिपाठी जी छटे थे। अच्छा, उनका अच्छा। हाँ, बहुत सारे मित्र छट गए थे। बहुत सारे थे। हाँ, मैं तो बच गया था, लेकिन बहुत मित्र छट गए थे। को मामला था कि हटाना था। 40 से वो घट के आ गए थे 20 पर लोग, या 17 पर। हाँ, सही बात। उसी दौरान। अच्छा, उसी दौरान उनका। हाँ, ठीक बात बोल रहे हैं। अब इसके बाद अब ये हुआ कि मैंने हम इनको बार बार बोलते रहे कि भाई दिल्ली की तरफ बढ़िए। अच्छा, लेकिन प्रेरणा आप ही करते थे। हाँ, हम ही बोलते थे कि दिल्ली की तरफ बढ़िए, क्योंकि हमारा तो आना जाना लगा रहता था। अच्छा। 15-15 दिन रह जाते थे उधर, 20-20 दिन रह जाते थे। अच्छा। तो ये बोले कि कहाँ अब यहाँ छोड़ के जाएंगे, हमारा से दिल्ली न चले वाला है। अच्छा। लेकिन देखिए समय आया सुलभ इंटरनेशनल में। हाँ, अच्छा, पाठक जी वाला अवसर मिल गया वहां लिखने पर, और वहां अवसर मिला तो वहां भी एक एक आदमी के, उन्हें तो सुलभ कई बार हम गए, एक एक आदमी के ये प्यारे बन गए। हाँ, जहां रहते थे वो प्यारे बन जाते थे। सुलभ इंटरनेशनल की पत्रिका
हाउस मैगजीन है, वो निकालने लगे। उस दरमियान डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी के बहुत सारे, मतलब आप लिटरेचर पॉइंट पे जाइए कि अच्छा। जितने किताबें हैं वो है, सारा चीज ये काम करते थे। वाह। अभी आपको बता रहे हैं कि कोविड काल के 3 साल पहले सुलभ ने बुलाया था हमको, अच्छा। तो लेकर गए ये, और एक कार्यक्रम था वहां जिसमें कि मथुरा, और मथुरा के पास एक और कृष्ण जी वाली जगह जो है वृंदावन, वृंदावन, हाँ। वहां पे बहुत बड़ा 3 सेंटर है। अच्छा। जो विधवा महिलाएं हैं, हाँ, विधवा महिलाओं का क्या उसको बोलते हैं, कौन आश्रम हाँ, बोलते हैं? वृद्धाश्रम है। आश्रम। हाँ, आश्रम है महिलाओं का। तो वो पूरा का पूरा केयर टेकर उसके सुलभ इंटरनेशनल है। अच्छा। तो उसमें वहाँ लगभग 1800 महिलाएं हैं। हाँ, 3। तो पाठक जी ने हमको बोला कि ऐसा है कि उस पर उनकी पूरी समीक्षा उन महिलाओं की करनी थी। अच्छा। और एक किताब फॉर्मेट में लाना था। अच्छा। पूरा काम त्रिपाठी जी की। अच्छा, ठीक। मतलब आपको लगता है 300 पेज के आसपास की वो किताब होगी। अच्छा। कि कैसे, चूंकि वहां हर उम्र की महिलाएं हैं। हाँ, हम तो गए तो देखे कि भाई 14 साल की बच्ची थी वहां। आप ही गए थे? हाँ, 6 दिन के लिए गए थे। थे। बिंदेश्वर पाठक जी ने कहा कि एक बार आप ऐसा कीजिए कि अपने नजर से देखिए। अच्छा। तो हम 4 दिन के लिए गए थे। अच्छा, अभी गए थे? हाँ। जो देखे, मतलब पहला दिन तो लगा जैसा मतलब कि दुनिया ही हमको थोड़ी दूसरी किस्म की लगी। अच्छा। सिर्फ महिलाएं, और सब सफेद साड़ी। एक साथ सुबह में सारी महिलाएं अपना सब्जी उब्जी सब काटने में लग जाए। एक साथ बनता था, एक ही जगह भोजन सबका, लेकिन सेंटर अलग अलग था। जैसे कुछ की सिलाई मशीन थी। अच्छा। एक सबसे बुजुर्ग महिला जो मिली वो 108 साल की थी। अच्छा। हाँ, मतलब इस तरीके का सेंटर। और जो दिखाई दिया, अच्छी रिपोर्ट हमने भी तैयार की। अच्छा। और त्रिपाठी जी ने भी तैयार की जी। और वो शायद वो किताब फॉर्म में निकला था। तो दिल्ली के एक हॉल में वो कार्यक्रम था जिसमें कि सारे लोगों को बुलाया गया था वहां से। और उस दिन पाठक जी ने महीने का 1,000 रुपया का उन सारे लोगों का इंसेंटिव मतलब, हाँ, 1,000 रुपया मतलब कि वहां की सुविधाओं के अलावे ये करेंगे। ये रिपोर्ट जो है पढ़ी हेमा मालिनी। अच्छा। और इतनी प्रभावित हुई वो, अच्छा, एक ही रिपोर्ट पढ़कर अच्छा, किताब का, कि उन्होंने संदेश भिजवाया। अच्छा। और वो गई थी शायद, अच्छा, पूरा घूमी वहां उसी संजय जी की रिपोर्ट कदर। और उन्होंने कहा पाठक जी को, बहुत मार्मिक रिपोर्ट है ये। पता नहीं तब वहां से शायद नहीं थी वो, हमको लगता है। हाँ, हाँ, वहां से तब नहीं थी उस साल, या पता नहीं, हम ठीक से अभी हाँ रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनका जो ये आया था कि बहुत, मतलब बोले कि थोड़ा सा मार्मिक और विचलित हो गए होंगे। हाँ, समाज पढ़ स्थिति ये उन्होंने मैसेज भिजवाया। सो वहां ये इनका, इसके अलावे, सुलभ के अलावे जब दिल्ली जाते थे तो एक लिस्ट बनाते थे कि ये आदमी। इन्होंने अपनी पत्रिका की शुरुआत की। अच्छा। खुद ही छापते थे। अच्छा। अपने ही मतलब विज्ञापन में, महीना में पुनर्वार्ता। अच्छा। और ये पत्रिका रही आपकी इस पे पुरातत्व पे, जहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है इसको लेकर थी। और एक कॉलम उन्होंने शुरू किया था जो बहुत बढ़िया शुरू किया था कि हमारे बाबूजी। अच्छा। उस पत्रिका के लिए उन्होंने कई लोगों से लिखवाया। अच्छा। आप बच्चे में आपके बाबूजी कैसे थे, क्या थे। अच्छा। हमने भी लिखा, कई लोगों ने लिखा। अच्छा। उसी बीच जानकारी मिली कि पराग जो पत्रिका थी, टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन की, जो हम लोग बच्चे में पढ़ते थे, पराग,
तो उसके संपादक रहे, मतलब 40 साल। अच्छा। वो संपादक जी का डायलिसिस चल रहा था, मतलब अच्छा। 72 साल के होंगे, अच्छा। और पति पत्नी दोनों का। अच्छा। तो हम लोगों ने तय किया कि जिंदगी भर इंटरव्यू बाकी का छपा है, अच्छा। क्यों ना हम दोनों मिलके उन्हीं का इंटरव्यू दिया। अच्छा, वाह, तो बहुत अच्छा। घर गए, ठीक। घर गए तो उसी समय ये डायलिसिस से आए ही थे, टेबल पर बैठ के एकदम हाफ रहे थे, अच्छा। और उनकी वाइफ थी अंदर, वो भी डायलिसिस से आई थी। तो हुआ कि पहले बोले कि बात तो नहीं हो पाएगा हमसे, हम तो अभी आए हैं ऐसे। तो बोले सर देखिए कि कोई और है नहीं। बोले सर चाय बनाते हैं। तो बन जाएगा? हम बोले हाँ बन जाएगा। चाय बना कर आए तो जो काम करने वाली जो अतिथि, फिर वो आई। उस बीच में क्या संजय जी 2-3 शब्द बोले कि वो तो पूरा उत्तेजित हो गए। चार लोग एकदम। हाँ, बोले कि सुनो ऐसा है कि कमरे में जाओ, और उनके कमरे में मतलब वो शौकीन थे कलम के, और जो पेपर पैड आता है ना, पैड, हाँ, पेपर, नोट पैड, नोट पैड, उसके, और कहाँ जर्मनी से लेकर दुनिया के लगभग मतलब वैसी जगह है अच्छा, जहां से कलेक्शन घुमाता, पूरा घर उनका एक कलेक्शन से भरा हुआ था पैड का। जी। उन्होंने कहा कि पिंक कलर का होगा, अच्छा। लेकर आओ। अच्छा। और वो ये यही बोले थे कि एक ऐसी चीज आप अपनी घटना, अच्छा। कि जो लगे। तो इन्होंने कहा कि सर लूडो कब आया? अच्छा। त्रिपाठी जी ने कहा वाह, लूडो कब आया? अच्छा। अब वो क्या रिकॉल किए, बोले कि लूडो की कहानी में, मैं लूडो की ही कहानी बताऊंगा। अच्छा। अब पैड लेकर हम अपना चाय में लगे हुए थे, अब पूरा 6 पन्ना लिखवाए, इतनी मजेदार कहानी। अच्छा। लूडो कैसे आया? तो उनका कहना था कि जो लिखवाए वो कहानी अपने बच्चे की कहानी, अच्छा। अपने बचपन की। वो तो चूंकि पराग में छापते रहे, साइंस से रिलेटेड ही कहानियां छपती रही। वो मतलब कि ऐसा नहीं था कि धार्मिक और ऐसे और वैसे जो था, वो कहानियां पराग में नहीं छपती थी। वो वैज्ञानिक सोच पैदा करते थे वो हाँ, समाज में, उसके लिए। सो वो लूडो की कहानी, उनका तात्पर्य ये था कि लूडो, उनकी बुआ रहती थी इंग्लैंड में। अच्छा। तो जैसा कि इन्होंने कहा, और अच्छा उतना ही धीरे धीरे बोल रहे थे, अच्छा, कि लिखाता चला जाए, कॉमा फुल स्टॉप सब बोल रहे थे। अरे एक संपादक, हाँ, रियल में संपादक। हाँ, कॉमा फुल स्टॉप सब। और वो कहानी लिखवाने के बाद वो कहा, उनका मतलब कहानी में ये था कि जब छोटे थे वो, तो उनकी बुआ आई, तो उनके दिमाग में ये था कि भाई इंग्लैंड में रहती है बुआ, तो वो बोल कर गई थी कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट हम भेजेंगे। अच्छा। अब इनको लगा कि भाई अब विदेश से आएगा तो क्या गिफ्ट होगा, अब ये कल्पना में चलने लगे। अच्छा, वाह, कब बुआ पहुंचेंगी वहां, कब वहां से गिफ्ट आएगा, क्या समय लगेगा, हाँ, कब हमारे पास आएगा। हाँ, तो अब ये हुआ कि जब बुआ गई इनकी, तो इन्होंने चिट्ठी लिखा, बुआ याद है ना आपको? अच्छा, बोली कि हाँ हाँ याद है, घर से चिट्ठी आई कि मैं भिजवा रही हूँ। तो जब उनको चिट्ठी मिली है, उस दिन से इनका कहना है कि रात भर हम सोते रहे थे, इतने मशगूल रहते थे कि अरे क्या गिफ्ट आएगा, कितना बड़ा साइज होगा उसका। अच्छा, कभी लगता था कि ये जो अलमीरा हमारे पास है डबल डेकर वाला, इतना बड़ा साइज का गिफ्ट आएगा। अच्छा, पूरी कल्पना में वो, हाँ पूरी कल्पना में उनको, कि चूंकि विदेश से आ रहा, तो क्या खिलौना आएगा, तो क्या हुआ, या हो सकता है कि कार आ जाए, कैसा कार रंगीन होगा, ये सारा चीज लिखवाए वो। अच्छा, अब हुआ कि ये कल्पना चलते चलते तो हुआ कि भाई चल दिया है सामान वहां से। अब ये अपना स्कूल छोड़कर गेटे पर रहे। अच्छा, और रोड पर जा जाके देखे कि कब आ रहा है, कि पोस्टमैन कैसे लाएगा इतना बड़ा सामान। अच्छा, गाड़ी से आएगा, पोस्टमैन तो चिट्ठी लाता है। और
बताते थे कि मैंने कोई नया आदमी आ रहा है या गाड़ी आ रहा है उसके लिए हम मोड़ पे ही अपने घर पे खड़े रहते थे। अच्छा। अब आएगा तब आएगा अब आएगा। 8 दिन के बाद उनको पता चला स्कूल से जब आए कि बुआ गिफ्ट भेज दी। अच्छा। तो गिफ्ट तो देखने लगे कि कहाँ रखा हुआ भाई गिफ्ट, घर में कुछ है नहीं। ठीक। तो एक पैकेट था, अच्छा। वो पैकेट देखे तो रोने लगे, इसमें अच्छा। क्या होगा आखिर, क्या होगा इसमें, अच्छा। इतना छोटा गिफ्ट भेजी। अच्छा। पैकेट खोला गया तो लूडो था। अच्छा। लूडो कैसे खेलना है ये पूरा नोट बना हुआ था। अच्छा, उस समय मतलब वो इंडिया में प्रचलन में भी नहीं था। वो क्या नोट करवाए थे या उस हाँ। साल वाल नोट करवाए थे उसमें, जी जी जी। कब का है और कैसे का है। हम्म। अब ये कहानी पूरा लिखने के बाद हम लोग चले आए। अच्छा। अब उनका फोन आया, अच्छा। हम अपना नंबर दिए थे, अच्छा। बाबा का भी नंबर था, दोनों नंबर पर फोन आया कि ऐसा है कि वो जो लूडो वाली कहानी लिखवाए हैं सो उसको नई दुनिया में जाकर दे दो। अच्छा। ये नई दुनिया के उनको नहीं पता था, ये नई दुनिया के साहित्यिक पेज के प्रभारी रहे ना। अच्छा। दिल्ली ओ। बाबा गए तो अच्छा, नई दुनिया के भी। नई दुनिया के बहुत दिनों तक रहे, अच्छा। पेज प्रभारी रहे बकायदे। अच्छा। उन्होंने कई कई लोगों से, लिखने वाले लोग तो भाई संबंधों के आधार पर लिखते हैं। सही बात है। तो इन्होंने उस तरीके से कई अच्छे नाम को बनाया। अच्छा, ब्रांड अपना हाँ संबंध के आधार पर, और अच्छा पेज निकलता था नई दुनिया का। जी। अब को लगता है कि शायद 3 साल के आसपास रहे थे नई दुनिया में। अच्छा। उसके बाद पुनर्वार्ता अपना यहाँ अच्छा। कर ले। तो सोचिए कि जो पैसा लगता था छपने में वो अपना है सही मैनेज करना। तब क्या हुआ उसके बाद? वो नई दुनिया में बोले कि मेरा नई दुनिया में छपी वो। अच्छा। हाँ छपी। और उसके बाद हम लोग देने गए, कटिंग होगा मेरे पास कहीं। अच्छा। कि लूडो की कहानी। अच्छा। खुश हुए बहुत। अच्छा। बोले कि दूसरी कहानी के लिए, लेकिन देखिए क्या होता है कि दूसरी कहानी पे बुलाए थे हम लोगों को। अच्छा। तो हम ही बोले थे कि ऐसा है कि अगले महीने के 10 तारीख को आप, ठीक है। 10 तारीख को क्या जाएंगे, 6 तारीख का ही देहांत हो गया। तो ये अफसोस लेकर हम लोग लौटे। दिल्ली भी घूमे हम लोग। तो कई बातचीत हम लोगों ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट की थी। अच्छा। राजगीर जब गए थे अच्छा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में हम उस समय कर रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे अजीत झा जी। अच्छा। उन्होंने वहां राजगीर महोत्सव जो होता है दिल्ली का, उसी में ना ये मामला हुआ था कि जो ये आई थी नर्तकी थी जिनको लालू जी ने कुछ बोल दिया, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी। हाँ, हेमा मालिनी के बिहार के सड़कों को क्या हम करेंगे। हाँ। अच्छा नाचा तारू ऐसे कुछ बोले थे, ये बहुत हंगामा हुआ था, छोड़ के चली गई थी। तो वहां लगता है 3 थिएटर। अच्छा। थिएटर जिसमें गाने वाने होते हैं, थिएटर चलता है। थिएटर हम कभी देखे नहीं थे। तो अजीत झा ने हमको कहा कि ऐसा है कि वहां गए हो तो वहां महोत्सव में क्या क्या है, एक रिपोर्ट नहीं होता है तो तुम हिंदी में ही बना दो। अच्छा। और हम उसका ट्रांसलेट कर लेंगे। तो हम बोले कि हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी हैं, ये तो लिखते ही हैं। तो उन्होंने बात की फोन पे, लेकिन तो ऐसा करो कि तुम दोनों के नाम से जाएगा भाई। थिएटर मालिक के पास जब गए रात को तो वो बहुत परेशान था। अच्छा। और मतलब जिस तरीके से बात कर रहा था कि हमको लग रहा है कि हमारा 1 से 2 दिन में मर्डर हो जाएगा। अच्छा। समझ नहीं पाया क्या, तो पता चला कि आपसी जो कंपटीशन है थिएटर वाले का, अच्छा, उसने जो नाम लिया वो बगल वाले थिएटर का नाम के ऑनर का ही नाम लिया था। तो लाइटली लोग लेता है कि भाई चलो ठीक है। तो कैसे कैसे तो वो अपना टाइम दिया। एक नवभारत टाइम्स के पत्रकार वहां के थे, जो लोकल पत्रकार थे, वो लेकर गए हम लोग को थिएटर, और पूरी तरीके से सारे चीज का रिपोर्टिंग दोनों ने मिलकर की। और सच में दूसरे दिन उसका मर्डर हो गया। अरे तो ये तो अपने आप में एक हुआ कि हम लोग तुरंत फोन किए, सर
तो बातचीत हुई थी, हम बोले कि बातचीत तो उससे पूरी हुई नहीं। हम्म। तो थिएटर की दुनिया कैसे कैसे बिहार में कब से, मतलब अच्छा। पहला थिएटर कब आया, हम्म। ये पूरे रिपोर्ट को लेकर त्रिपाठी जी ने अच्छा। लिखा। उस समय तो यही था कि भाई किनसे सही जानकारी मिलेगी। हाँ, वो भूख हमेशा हाँ, रहती थी। वो था, गूगल तो था नहीं। सही बात है। लेकिन ये बातचीत करते 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 मिले, नवल जी भी मिले, नंदकिशोर नवल जी थे। तो एक बढ़िया रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट हम दोनों के नाम से आधे पन्ने में छपी, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो उसके बाद हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया में भी हम लोग तो कर सकते हैं, तो अजीत झा जी के रहते हुए 15 से 16 रिपोर्ट हम दोनों ने लिखी है टाइम्स ऑफ इंडिया में। ठीक। बढ़िया रहा। आर्कियोलॉजी पर जो इनका पकड़ रहा, वो मतलब कि पढ़ाई के लेवल से नहीं, यदि जर्नलिज्म के लेवल से सोचिए तो उतना काम इन्होंने किया। अच्छा। बिहार झारखंड पूरा। हाँ, उस समय तो बिहार झारखंड दोनों में ही था। और पूरा वक्त ही नहीं देते थे। जैसे कि यही जो कुआं ये मिला था, बाद में मिला ना, जो पहचान हुई इसकी बिहार शरीफ, बिहार से। इसके लिए 3 दिन हम लोग गाँव घूमे थे। अच्छा। एरिया पूरा कब का है कैसे, तो कोई बता रहा है कि इतना साल पहले से है, हमारे दादाजी के पहले से है, तो ये सीढ़ी बनी हुई है पूरी। अच्छा। उस पर कपड़ा बिछाते थे लोग। तब जाकर फिर जैसे ये रिपोर्ट आई, लगातार 2 दिन रिपोर्ट आई थी। अच्छा। पहला तो कि क्या था, कैसे लोग कपड़ा डाल रहे हैं, उस पर गोईठा ठोक रहे हैं। अच्छा। तो जो लिखावट पत्थर की थी ना, उस सब गोबर से भर गया था। हाँ, उस सबको निकलवाए हैं लोग, फोटो किए। अच्छा। जब छपी है वो, उसके बाद फिर होते 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 उसको पर्यटन का अभी पर्यटन स्थल पर्यटन स्थल का वो दर्जा मिला है। तो त्रिपाठी बाबा जी को मतलब हमको लगता है कि समेटना मुश्किल होगा। ठीक है कि अभी एक अफसोस की घड़ी है, लेकिन हम दूसरी तरफ एक और देखते हैं, तो ये लगता है कि बाबा जब भी याद किए जाएंगे ना, तो आदमी हंसते हंसते बेहाल ही रहेगा। अच्छा। इतने संस्मरण है, इतने संस्मरण। कुछ ये हम जो कभी और बात करेंगे। अच्छा कभी और बात करेंगे। अच्छा, अंतिम बात पवन जी आपसे कब हुई थी और बाबा का क्या प्लानिंग था फ्यूचर में? आप बता रहे थे कि वो गांव की ओर लौटना चाह रहे। 6 दिन पहले बात हुई थी। अच्छा। परसों गुजरे हैं रात में। अच्छा। 6 दिन पहले बात हुई थी और वो लगातार हर रोज रात में बात हो रही थी आपसे। हाँ, थोड़ा परेशान भी थे। अच्छा। कुछ परेशान, निजी मामला है इसलिए हमने हाँ ठीक, नहीं उसकी जरूरत भी नहीं है। तो लेकिन ये 1.5 साल से उनकी योजना थी। अच्छा। घर पे जगह जमीन है, हाँ अच्छा खासा है। जी। वो लेकिन पूरी जिंदगी खपा दिए यहाँ से ऑफिस जाने में, ऑफिस से आने में। ठीक है कि कुछ छपा, बाद में सुलभ का भी ये हुआ कि पत्रिका बंद हो गया। अच्छा। तो लिखने पढ़ने का इनका जो था हाँ, तो वो स्पेस खत्म हुआ। तो इनका कहना था कि भाई कैसे, जैसे हमने ही कहा कि गिरधरनाथ झा लिख रहे हैं ना वहां से, पूर्णिया से। हाँ है, खेती कर रहे हैं और लिख रहे हैं कितनी अच्छी रिपोर्ट दे रहे हैं। तो आप गांव भी रह के चलाइए। हाँ, वो तो सोच से आपको निकलेगी चीजें। तो वो पूरी तैयारी में था कि दूध, अच्छा, दूध का काम करेंगे, गाय रखेंगे। हाँ, गाय पालेंगे, रखेंगे। पैसा भी है हमारे पास। ये सब पूरा प्लान उनका सेट था। अब जो समय है, बच्चों को कुछ पढ़ाएंगे, जैसे पेन पेंसिल का करते थे। अच्छा। इस तरीके से 20 बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना निःशुल्क पढ़ाएंगे और पत्रिका निकालेंगे। अच्छा। ये था पुनर्वार्ता, हम फिर से शुरू करेंगे। अच्छा। उसी पैसे से। गांव कहाँ था बाबा? का बक्सर पड़ा था। बक्सर। हाँ, बक्सर। और फैमिली बाबा की पूरी मतलब पढ़ाई लिखाई की दुनिया की रही है। प्रोफेसर, पिताजी के बड़े नामी आदमी। तो पवन जी, आपने बताया कि अब बाबा फिर बिहार लौटना चाह रहे थे दिल्ली से,
और गांव की दुनिया में लौटना चाह रहे थे। उनकी अपनी सारी योजनाएं थी, कई सारे अधूरे सपने जो अब उनके साथ ही चले गए। लेकिन आज हमने पवन जी के साथ संजय त्रिपाठी यानी बाबा की जिन स्मृतियों को बटोरा है, आपको कैसा लगा? आप इस पर जरूर अपनी राय दें, बेबाक राय दें। आज हमारे साथ पवन जी जो मशहूर कार्टूनिस्ट हैं, उनसे हमने बात की और बाबा से वो बहुत ही करीब जुड़े हुए थे। तो पवन जी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।